अच्छा मैम, दिल दहला देने वाला जो मंजर था वो ये था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बिल्कुल अपने शूज को जो शूज को रख दिया। रेसलिंग शूज थे उसको पोर्ट्रे किया। इसको टैरो कार्ड्स की मदद से बताएं, इसके पीछे क्या पस मंजर था, उन्होंने ये क्यों किया? ये मैं बिल्कुल टैरो कार्ड्स के जरिए चेक करती हूँ, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि किसी के इस तरह के कमेंट्स, किसी की इस तरह की हरकत, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स होती हैं कि उसने उस इतने लेवल का एक आपको टॉर्चर दिया है कि वो हिल गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस। व्यूवर्स, मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट मैम आयशा आरिफ। मैम आयशा आरिफ से जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। साक्षी मलिक साहिबा हैं जो कि वुमेन रेसलिंग प्लेयर हैं और 2016 में इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर चुकी हैं और इस वक्त जो है इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और परमानेंटली जो है उन्होंने छोड़ दिया रेसलिंग। इस हवाले से मैम से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीइंग अ सोल्जर ये इस पर क्या नुक्ता नज़र रखती हैं, क्या ओपिनियन रखती हैं, जानने की कोशिश करेंगे मैम आयशा आरिफ से। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। मैम ये आप किस तरह देखती हैं इसको और किस तरह बीइंग अ वुमन, आप भी एक औरत हैं, इसको किस तरह देखती हैं कि किसी औरत के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो जाए, एक वो औरत जो कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर चुकी है कई दफ़ा और एक मुल्क का असासा है वो, तो उसके साथ इस तरह का मामला हो जाए तो वो आके अपने जूते प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पोर्ट्रे करे और बताए कि इंडियन मीडिया उस पर वो हाईलाइट करे उस चीज़ को, तो किस तरह देखती हैं इसको, आप बताएं ज़रा। एज बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, ये वाकई में बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात है जो कि हम देखते हैं, फेस भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ख़वातीन के कपड़ों के साथ या चाल ढाल के साथ या बातचीत के साथ उसको जोड़ देते हैं कि जी हाँ, उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, उसने ऐसे बात की होगी या उसने ऐसे किया होगा, इसी वजह से उसने अगले बंदे को ये खुद मौका दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये थोड़ा-सा मसला है कि इसीलिए इस तरह की बात हुई, वरना तो अगर तुम अपने आप को सीरियस रखती या ये रखती और अपने आप को टू द पॉइंट रखती तो ये तो बात आ ही नहीं सकती थी। जिसके अंदर मैं इतना इत्तेफ़ाक नहीं रखती हूँ। बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि मैं शायद एक औरत हूँ, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये एक मसला है कि हम विक्टिम को ब्लेम करते हैं। अब अगर किसी के साथ धोखा भी हो जाए ना, किसी के पैसे अगर चोरी हो जाएँ या कोई मसला हो जाए, तो वो अगला बंदा ना उसको ही बेवकूफ़ कहता है जिसके पैसे चोरी हुए होते हैं, कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, या तुमने उसको ये दे दिया और तुमने ऐसे कर दिया। तो हमारे यहाँ ये मसला है कि हम विक्टिम को ब्लेम करते हैं। ये तो चले एक मसला है, लेकिन किसी की जान के ऊपर इस तरह करके तशद्दुद करना, मतलब ये कि उसके जिस्म के ऊपर करना कि वो उसकी अपनी एक स्पेशली ख़वातीन के लिए, और फिर हम उसको एक इज़्ज़त के साथ भी जोड़ते हैं, तो इतने ज़्यादा उसके एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि मजरूह हो जाते हैं, जो कि ख़राब हो जाते हैं और बड़ी डिस्टर्बिंग बात है। अ, एज़ बीइंग अ वुमन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो देख रही होंगी ये वीडियो। आप लोग खुद नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं कि कहाँ पे कितनी ऐसी जगह होंगी जिधर आप लोग गए होंगे और आपको खुद मर्दों की जो नज़र है वो आपको ऐसी फ़ील हुई होगी कि आपको गंदा फ़ील हुआ होगा, आपको बुरा फ़ील हुआ होगा, आप बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। ये कहना बहुत आसान है कि किसी ने इस तरह अगर कोई कमेंट भी कर देता है ना, ये बात एक बड़ी वो है कि इग्नोर कर दो, ऐसी बात नहीं है। और एक और भी बात इसके अंदर आ जाती है कि ख़वातीन की जो सक्सेस होती है ना, जो उसकी कामयाबी होती है, उसको भी ना वो इस चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। अगर वो कहीं वर्क प्लेस में देखेंगे ना कि एक औरत कामयाब हो रही है, तो वो ये बात करेंगे कि जी हाँ, कामयाब हो रही है तो इसका मतलब है कि इसने अपने बॉस के साथ कोई सेटिंग की होगी या फिर उसने कोई और काम इस तरह किया होगा तभी वो इस जगह पे पहुँची है। तो आप अगर एक औरत को सिर्फ़ फ़िज़िकल एंटिटी के साथ ही जोड़ दोगे और उसकी मेंटल कैपेसिटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे, ये किसी भी एक इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त बात नहीं है। जैसे हर किसी के राइट्स होते हैं, इस तरह वुमेन के राइट्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि 1400 साल पहले हमारे नबी ने हमें वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो राइट्स इस्लाम की शक्ल में हमें दिलवाए। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ वो जो राइट्स हैं उस तरह प्रैक्टिस नहीं हो पाते
और ना ही वो उस तरह एक्सेप्ट किए जाते हैं, ना ही वो उस तरह समझे जाते हैं। ये एक गैप है, हम सब लोगों को इंडिविजुअली भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जो लोग अपने आप को सोशली कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी उनको एक बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है, जैसे कि उन्होंने भी लिया, कि इतना बड़ा उन्होंने एक स्टांस लिया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि एक वो इतने सालों से अपनी एक जंग जो है वो लड़ रही थी, कितनी बड़ी जंग लड़ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। हर तरह की फिजिकल जंग भी, मेंटल जंग भी, इंडिया का नाम रोशन करने के लिए, बिल्कुल अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। और आप लोगों को पता है जो स्पोर्ट्स में है वो दिन रात हर चीज उनकी वही रहती है, अपनी आप एग्जैक्टली। जिंदगी उसके इर्द गिर्द बना लेते हैं। और कितना टाइम स्पेन होता है, 40 की उम्र में जाके 45 की उम्र में जाकर तो नहीं वो लड़ सकते, छोटा सा टाइम स्पेन होता है, बड़ा कम टाइम होता है, उसके अंदर अपनी जी जान सब कुछ मार देते हैं। और उसके अंदर किसी एक बंदे का इस तरह फायदा उठाया जाना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। लेकिन वही वाली बात है कि एक टीवी पे आके बात करना, इसके अंदर एक और भी लाइन आ जाती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन उनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी सोर्सेस से और भी इस तरह की न्यूज़ आ चुकी हुई है। मैं तो इसके ऊपर यही बात करूंगी कि इस बात को सीरियस लेना भी चाहिए। बहुत सारी खवातीन, मैं इनके टॉपिक पे नहीं कह रही, मैं वैसे एक अलहदा बात करूं कि बहुत सारी खवातीन इसको भी नेगेटिव लेती हैं, इसको नेगेटिवली यूज करती हैं कि किसी के ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देती हैं, और फिर वो ये भी बात आ जाती है कि एक औरत कह रही तो वो भी ठीक होगा। तो ये ना बड़ी थिन लाइन है, ठीक है। बिल्कुल उस चीज की प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे केसेस में खवातीन कभी कभार मर्दों को गलत भी बना देती हैं। तो इसीलिए इसके अंदर स्टेट का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ओके। कि वो कैसे एक जो सही जो केसेस हैं उनको वो पकड़ें, और जो गलत केसेस हैं उनको साइड पे करें, क्योंकि इस तरह के केसेस भी पाए गए हैं कि बहुत सारी औरतों ने गलत किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उस बंदे की ज़िंदगी तबाह की है। अच्छा मैम, दिल दहला देने वाला जो मंजर था वो ये था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बिल्कुल, अपने शूज को जो शूज़ को रख दिया। रेसलिंग शूज थे उसको पोर्ट्रे किया। इसको टैरो कार्ड्स की मदद से बताएं, इसके पीछे क्या पस मंजर था, उन्होंने ये क्यों किया? ये मैं बिल्कुल टैरो कार्ड्स के ज़रिए चेक करती हूँ, लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि किसी के इस तरह के कमेंट्स, किसी की इस तरह की हरकत, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स होती हैं कि उसने उस इतने लेवल का एक आपको टॉर्चर दिया है कि वो हिल गया है, इस बात से भी हिल गया है। तो ये एक ना इंसान को वाकई में दिल दहला देने वाली ही बात है कि स्पोर्ट्समैनशिप में तो आपको सिखाया जाता है कि आपने कैसे अपने नर्व्स पे काबू रखना है, लेकिन जिस तरह शी ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और इस तरह इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी कुर्बानी देना कि उन्होंने खैराबाद दे दिया और ये एक उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, ये वाकई में एक बड़ी उस तरह की बात तो है, बिल्कुल है। लेकिन हम टैरो कार्ड्स के जरिए भी देखते हैं। उनका नाम पूरा बताएं। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक साक्षी मलिक ने लिखने आपका वाला ही सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने ये स्टेप जो है वो इसीलिए लिया क्योंकि वो चाह रही थी कि कोई ना कोई वो मिसाल जो है वो क्रिएट कर सके, कोई ना कोई इस तरह का एक स्टेप जो है वो लेंगी ताकि ये आगे जो चीज़ें हैं, अगर आप ये वाला कार्ड देखें, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड होता है, लेकिन किसी एक चीज़ की संगे वो जो है ना बुनियाद बनाने वाली बात है कि किसी तरह से शायद, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी है, जाहिर है उनका एक इम्पैक्ट भी है, किसी न किसी वे में उनका ये जो इम्पैक्ट है वो मार्क किया जा सके और अपनी वो आवाज़ जो है वो बुलंद कर सके अपने लिए भी, और भी ऐसी बहुत ज़्यादा खवातीन जो कि शायद उनको वो कैपेसिटी होती ही नहीं है और ना उनको वो जगह दी जाती, ना उनके पास वो प्लेटफॉर्म होता है, ना वो मीडियम होता है जिसके अंदर वो अपनी आवाज़ जो है वो उठा सके। तो ये वाला स्टेप जो है ना वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए था और एक किसी बात की संगे बुनियाद बनाने का था कि किसी तरह से शायद ये स्टेप लेकर जो जिस बंदे के बारे में बात की गई है शायद उनके खिलाफ इंक्वायरी खुले, क्योंकि ये पहला इंस्टेंस नहीं है जो बात एक सामने आई है, और भी आई है। तो शी wanted to make it an example and she wanted
हर वॉइस टू बी हर्ड, और ताकि उस वॉइस की और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती एक रहे, उसका एक ज़ोर रहे, उसका एक प्रेशर रहे, इसीलिए उन्होंने ये इतना बड़ा एक्ट किया। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थी मैम आयशा आरिफ, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। इन्होंने अपना ओपिनियन इस हवाले से दिया और टैरो कार्ड से इसकी तायद भी की कि जो उन्होंने शूज़ को पोर्ट्रे किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या पस मंज़र था साक्षी मलिक साहिबा ने। तो इन्होंने तमाम स्टोरी को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसी के साथ अपने मेज़बान, अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस से इजाज़त दें। नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।